हेलो एवरीवन। चलिए एक बार हम कर लेते हैं मेमोरी की रिवीजन। तो ये टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप की होती है? मेमोरी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसे हम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और ऑक्सिलरी सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसमें आता है हमारा रजिस्टर, कैशे, रैम और रोम। क्या आता है हमारा? रजिस्टर, कैशे, रैम और रोम। ये तीन टाइप्स की हमारी मेमोरी आती है इसमें। जो रजिस्टर होता है और कैशे, रजिस्टर कैशे और रैम, ये क्या होता है? ये हमारा वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मतलब लाइट गई तो इसमें डेटा नहीं रहेगा। और जो हमारा ये टेम्परेरी मेमोरी भी रहता है। और जो हमारा रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। जो हमारा रोम होता है वो कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल। लाइट जाने पर इसका डेटा नहीं जाएगा। तो रजिस्टर और कैशे के तो टाइप नहीं होते हैं, लेकिन जो रैम होता है उसके टाइप होते हैं दो। एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम ये होता है कि अगर स्टैटिक रैम ये होता है कि जो हमारी मेमोरी है वो रिफ़्रेश नहीं होगी। और डायनेमिक रैम में क्या होता है? जो हमारी मेमोरी होती है वो पीरियडिकली रिफ़्रेश होती रहती है। तो इसमें आता है हमारा, दोनों में से अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट कौन सा है, तो दोनों में से स्टैटिक रैम जो है, जो फिक्स्ड है, जो रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, वो फास्टेस्ट है। इसमें हमारे डायनेमिक रैम में भी तीन टाइप आ जाते हैं। एक होता है सिंक्रोनस डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रैम्बस डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है डबल डाटा डी रैम। ये इसमें हमारा आता है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 तक आता है। यह हमारी हो गई पूरी प्राइमरी मेमोरी। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है। सेकेंडरी मेमोरी में आता है मैग्नेटिक मेमोरी, आता है ऑप्टिकल मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में हमारे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप आता है। ऑप्टिकल मैग्नेटिक पहले यूज़ होती थी, अब नहीं यूज़ होती है, कहीं कहीं पे यूज़ होती होगी। ऑप्टिकल मेमोरी में आता है CD, DVD, ब्लू रे। ये अब यूज़ होती है। ज़्यादातर यूज़ अब फ्लैश मेमोरी होती है, SD कार्ड, SSD, पेन ड्राइव। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंडरी मेमोरी। अब जैसे कि हम रजिस्टर के बारे में देख सकते हैं। रजिस्टर क्या है? इनसाइड CPU के अंदर होता है। CPU के अंदर होता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें ये डायग्राम बनाया था। रजिस्टर हमारा CPU के अंदर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है लेवल 1 का कैशे है, ये लेवल 2 और ये लेवल 3। तो रैम और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो जो रजिस्टर होता है ये क्या होता है? इनसाइड CPU के अंदर था रजिस्टर। सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर क्या होता है? सीक्वेंस होता है किसका? फ्लिप फ्लॉप का। फर्स्ट फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये CPU के सबसे पास है इसलिए ये सब पहली फास्टेस्ट मेमोरी है। अगर पूछा जाए कि सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी, तो हमारी कैशे है, क्योंकि ये CPU के अंदर है, CPU से दूर है कैशे ये। और फिर रैम और फिर रोम आएगा। अब कैशे के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी हमारी कौन सी है? कैशे। इसमें 3 लेवल होते हैं। एक होता है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 1 होता है वो CPU के अंदर होता है। लेवल 2 और 3 क्या होता है? CPU और रैम के बीच में होता है। रोम जो होता है हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। एस रैम क्या होता है? वॉलेटाइल होता है। स्टैटिक रैम क्या होता है? जो हमारे यहाँ पे पढ़ा था, ये स्टैटिक रैम क्या होता है? ये वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल होता है, रिफ्रेश नहीं होता। सिर्फ किससे बना होता है? तो ये ट्रांजिस्टर से बना होता है। अगर हमारा डायनेमिक रैम में पूछा जाए तो ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिल के बना होता है। अगर हमारा पूछा जाए कि स्टैटिक रैम जो है वो कितने ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है, तो वो 6 ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। और जो हमारा डायनेमिक रैम होता है वो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों से मिलके बना होता है। और डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? डाटा स्टोर होता है हमारा कैपेसिटर में। यूज्ड एज कैशे मेमोरी। स्टैटिक रैम को हम कैशे मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जो डायनेमिक रैम है वो अब की कंप्यूटर में यूज़ होता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारी फुल फॉर्म्स। जैसे रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी।
रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी, एम रोम की मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये रोम पढ़ा नहीं पढ़ा? रोम देखिए, अब जो डायनेमिक था वो सिंक्रोनस डी रैम, रैम्बस डी रैम और डबल डेटा डी रैम था, ठीक है। और जो रोम थी वो नॉन वोलेटाइल थी। इसमें एम रोम आता है, पी रोम होता है, ई पी रोम आता है, डबल ई पी रोम। अभी इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं। तो हमारी एम रोम की फुल फॉर्म होती है मास्क रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एच डी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर डी रैम रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ट्रिपल डी रैम डबल डाटा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी डी की फुल फॉर्म होती है हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क, डी वी डी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, एच डी डी की हार्ड डिस्क ड्राइव, एच डी डी की हार्ड डिस्क ड्राइव, एस एस डी की सॉलिड स्टेट ड्राइव, यू एस बी की यूनिवर्सल सीरियल बस, डी एम ए की डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डी रैम डायनेमिक। जो एस रैम क्या होता है? स्टैटिक, और डी रैम डायनेमिक, ठीक है। कैशे जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके हायरार्की में लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? तो अगर पूछा जाए कैशे मेमोरी में कितने लेवल होते हैं तो 4, 0 1 2 3 4। सीपीयू जो होता है वो लेवल 0 में सीपीयू का रजिस्टर जो होता है वो लेवल 0 में रहता है। कैशे लेवल 1 में, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी लेवल 2 में, मैग्नेटिक डिस्क और सेकेंडरी मेमोरी लेवल 3 में, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टाइप्स और टर्शरी मेमोरी लेवल 4 में। अगर पूछा जाए कि फास्टेस्ट कौन है तो रजिस्टर, जो सीपीयू के सबसे पास होगा वो सबसे फास्टेस्ट होगा और उसकी स्टोरेज सबसे कम होगी। तो फास्टेस्ट सबसे रजिस्टर है, कैशे है, फिर रैम और फिर रोम। सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर, सेकंड नंबर पे कैशे, थर्ड नंबर पे रैम और फोर्थ नंबर पे रोम। स्टोरेज की अगर बात करी जाए तो रजिस्टर सबसे कम स्टोर करेगा, कैशे उससे ज़्यादा, रैम उससे ज़्यादा और फिर रोम सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी आगे की वीडियो और देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बाइट्स, ये जो मेमोरी कितनी यूज़ होती है, कि इसमें केबी को क्या कहते हैं, जीबी को क्या कहते हैं, ये सब देखेंगे। थैंक यू सो मच।